का रुख कर लेते हैं। इजराइल अपने इस तरह के ऑपरेशंस को और इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस कभी प्रेस में या पब्लिकली पोस्टर छाप कर तो बताए कभी नहीं जाते। तो इसलिए जिस तरीके से पेजर का अटैक सामने आया था और इजराइल ने कभी उसको माना नहीं, उसी तरीके का कोई सरप्राइज अटैक हो सकता है जो इजराइल करे। लेकिन इजराइल से जंग के बीच ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अरमान को एक्टिव कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है ईरान का मिसाइल सिस्टम 180 ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर लिया है। तो ईरान का निशाना कहां कहां है? ईरान अगर एक्टिव कर रहा है अपने सिस्टम को और ये कह रहा है कि हम एक बार फिर पलटवार करेंगे, तो कहां कहां लगा सकता है? तो लगा सकता है तेल अवीव में, लगा सकता है हदेरा में, लगा सकता है बेटियाम में, अशदोद में, अशलोन में, नेतन्या में, रामला में, नेतर्या में, नहशोलिम में, योरहाम में, जेनिन में और नाबुलुस में हमले कर सकता है, जिससे एक बड़े इलाके में तबाही फैलाई जा सके। हालांकि एरो 2, एरो 3 सिस्टम के साथ साथ आयरन डोम भी एक्टिव रहता है इजराइल का। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आयरन डोम को मात देती हुई मिसाइलें हिजबुल्लाह की भी हों और ईरान की भी हों, उन्होंने इजराइल में नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा इससे उत्साहित होकर ईरान इतने सारे इलाकों को तबाह करने की बात कर रहा है। मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जय हिंद मेजर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेजर, ईरान का कहना है कि वो पलटवार के लिए तैयार है। 181 मिसाइलें मारने के बाद जाहिर सी बात थी कि ईरान को इंतज़ार करना था कि उसका सामने वाला चोट खाने के बाद कैसे रिएक्ट करता है। अभी तो इजराइल ने रिएक्ट भी नहीं किया है। ईरान कह रहा है वो एक बार और पलटवार के लिए तैयार है। अगर इजराइल ने इस बारे में सोचा भी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा, क्या इजराइल के रिस्पॉन्स से डरकर ये ईरान का डर बोल रहा है कि किसी भी हमले की हालत में वो इजराइल को तबाह कर देगा, या ईरान इतना कैपेबल इस वक्त है कि वो इजराइल को दूसरी तगड़ी चोट दे सकता है? मेजर, इनकी आवाज नहीं सुन पा रहा। वीएन झा साहब, शायद आवाज़ नहीं जा रही है इस वक्त मेजर मोहम्मद अली शाह तक। लेकिन मेरा सवाल आपसे ही है, ईरान अगर कह रहा है कि वो पलटवार करेगा, ठीक है, ईरान हमला कर सकता है, ईरान के पास कैपेबिलिटी, अगर एयर टू एयर ऐसा हमला करने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि ज़मीनी दूरी तो काफ़ी है। क्या इस बार हम उम्मीद करेंगे कि अमेरिका एक्टिव हो? इस बार जो थर्ड सिस्टम अमेरिका ने दिया है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस का सिस्टम जो इजराइल में लगाया गया है, क्या अमेरिका उसके ज़रिए ईरान को, ईरान की मिसाइलों को नष्ट करने की अपनी कोशिश करेगा? बिल्कुल ठीक सवाल पूछा आपने। देखिए, यही एक थर्ड सिस्टम था जो कि आपने पहले नहीं बताया था, जो मैं आपको बताना चाहता था। बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो जो ट्रैजेक्टरी होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो सारे रेडार पे पिकअप नहीं होता है। इसके अलावे चूंकि इसकी जो जो ट्रैजेक्टरी होता है वो पहले स्पेस जाती है, स्पेस में ऑलमोस्ट लगभग 400, 500, 600 किलोमीटर ऊपर जाती है और फिर वहां से वर्टिकली नीचे आती है। तो इसको इंटरसेप्ट करने के लिए एक तो टाइम बहुत कम मिलता है और इसके लिए बड़े खास सिस्टम की जरूरत पड़ी है। अमेरिका ने पहले ही इसराइल को अपना एरो 2 और एरो 3 दिया हुआ है, जिससे कि बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थे वो नष्ट किए गए थे। लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होती है कि वो बहुत सारे मिसाइल्स एक साथ में नहीं दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बहुत सारे एयर डिफेंस जो प्रोजेक्टाइल्स उसके हैं वो नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए ये जो थर्ड सिस्टम गया हुआ है, ये थर्ड सिस्टम में ये कैपेबिलिटी है कि एक साथ में बहुत सारे मिसाइल्स को वो मारने के लिए बहुत सारे जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो छोड़ सकते हैं। तो ये गया हुआ है। अब आपका जो आपने जो अली से पूछा था सवाल कि क्या वो ये ऐसा कर सकता है, देखिए, हर बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज, जैसे जैसे इसराइल की जो सरजमीन है वो लगभग 1240 किलोमीटर
नॉटिकल डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस है। तो NM, हाँ। कोई भी मिसाइल उनके जो कि लगभग 1300 या इससे ज्यादा रेंज के हैं, वो उसको वो छोड़ सकता है। और आपने बिल्कुल सही बताया है कि इसके ये जो मिसाइल्स हैं, इसकी जो क्षमता है वो 1300 किलोमीटर से ज्यादा है। लेकिन याद रखिए, एक एक वो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और ऐसे क्रूज मिसाइल्स हैं जिसकी मारक क्षमता इतनी दूर तक है, एक एक मिसाइल की कॉस्ट लगभग $1 मिलियन के आसपास में है। ईरान आज के दिन में कंगाली के द्वार पे खड़ा है, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। तो जितनी मिसाइलें वो छोड़ेगा, उस मिसाइल को तो नष्ट कर दिया जाएगा। वो अपने जो जो टारगेट हैं उस पे शायद ना गिर पाए, क्योंकि आज के दिन में ईरान के पास में बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम है। और अमेरिका और ब्रिटेन, याद रखिए, जो रेड सी है, रेड सी में अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो दोनों अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लेके खड़े हैं। तो ईरान के रास्ते में ये रेड सी आता है और उस रेड सी में जितने सारे मिसाइल्स हैं वो इंटरसेप्ट हो सकते हैं। पिछली बार भी उन्होंने किया था, आगे भी करेंगे। और उस इंटरसेप्शन के बाद जो 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 रिटेलिएशन होगा, इसराइल तो रिटेलिएट करेगा ही, लेकिन अमेरिका ने भी ये चीज जताया हुआ है ईरान को कि अगर आपने हमला किया तो हम भी इसमें आपको रिटेलिएट करेंगे। और ये रिटेलिएशन जब होगा वो बहुत भयंकर रिटेलिएशन होगा ईरान के पास में। उसको ये चीज डर दिन रात सता रहा है और इसीलिए वो बार बार ये कह रहा है कि अगर आपने अटैक किया तो हम फिर से अटैक करेंगे। एग्जैक्टली, अगर आपने अटैक किया तो हम फिर से अटैक करेंगे।